देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज होने जा रही है बात सड़कें शानदार बेलगाम रफ्तार की, क्योंकि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से बड़े सड़क हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिल दहला देने वाली। आखिर कौन है उसका जिम्मेदार? हर पहलू पर आज एक गेस्ट पैनल के साथ होगी डिबेट, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। देखिए, पीडीए उनका कल्पना है। पीडीए बोलने से नहीं पीडीए होता है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। और पीडीए केवल कहने से नहीं होता, पीडीए पे कायम भी होना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए। मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास नाम बदलने के अलावा तो कुछ काम है नहीं। बेसिक चीज ये है कि 1,000 रुपया मजदूरी करनी चाहिए, देना चाहिए, और जो बकाया है पूरे देश में करोड़ों करोड़ों रुपए, उसका 1 महीने के अंदर भुगतान किया जाए। उन्हें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कैसे वोट बैंक की राजनीति करो, कैसे गरीब को गरीब बना करके रखो, कैसे बेघर बना के रखो, कैसे 1 रुपए में से 85 पैसे का घोटाला करो। वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। मथुरा में आज एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण हादसे ने 13 लोगों की जिंदगी छीन ली। कई लोग हादसे में जिंदा तक जल गए और 70 से ज्यादा लोग जख्मी। खबर है कि बस का ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में रैश ड्राइविंग कर रहा था और ऊपर से गहरी धुंध और एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। पिछले एक हफ्ते के दौरान कई शहरों में एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। और अब सवाल ये उठता है कि सड़क शानदार, सड़कें और बेहद बड़े अच्छे हाईवे बन सकते हैं अगर देश में या प्रदेश में, लेकिन जो नियम कायदे और ड्राइविंग का सलीका होना चाहिए, आखिर वो कौन सिखाएगा? वो किसकी जिम्मेदारी है? आखिर क्यों रफ्तार के नाम पर लोग अपनी ही जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? क्यों निर्दोषों की भी जिंदगी पर भारी पड़ते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। महाबहस में हम चर्चा करेंगे। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ए.के. जैन जी है, पूर्व डीजीपी यूपी, परवेज बशीर साहब हैं, पूर्व आरएम यूपी रोडवेज, रुपेश कुमार जी हैं, प्रदेश मंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ से, डॉक्टर राशि अग्रवाल हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, ओम रायजादा जी यातायात प्रहरी और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बहुत गंभीर चर्चा आज हम इस मसले पर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, एक्सप्रेस वे पर काल बना कोहरा या रफ्तार? मौसम है, कोहरा धुंध छाई रहती है, कुछ प्रदूषण की मेहरबानी है कि धुंध और गहरी हो जाती है, लेकिन ऐसे में जो रफ्तार है या जो ड्राइविंग का सलीका है, उसको किस तरह सुधारा जा सकता है या उसके माध्यम से किस तरह ध्यान रखा जा सकता है? क्या एहतियात बरती जा सकती है? इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल। सड़कें सरकार बनाए, ड्राइविंग का सलीका कौन सिखाए? अब सरकारों ने तो गुड वर्क कर दिया, हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेसवेज बना दिए, सड़कों की मरम्मत करवा दी, लेकिन उस पर जो चलने वाले वाहन हैं, जिस ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग है, आखिर उसको सलीका कौन सिखाएगा? और सलीका सिखा भी दिया तो बार बार कौन उसको बताएगा या बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भाई आपको नियम भूलने नहीं है, किस परिस्थिति में खुद को संयमित रखना है, ड्राइविंग कैसी होनी चाहिए, क्या सलीका होना चाहिए? सड़कें शानदार बेलगाम रफ्तार, यही आज का बड़ा सवाल है। आखिर कौन जिम्मेदार? तो चलिए इसी पर ही डिबेट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम रुक करेंगे ए.के. जैन जी, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे बीच में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क हादसे में, चूंकि आप पुलिसिंग की कमान संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे उच्च पद तक,
सड़कों से जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह, और सड़क हादसों में जितनी जानें जाती हैं उसका कोई आंकड़ा अगर आप दे पाएं, क्योंकि इस आंकड़े के बाद ये सवाल और चर्चा और गंभीर होने जा रही है। देखिए, जो नियम बने हुए हैं ट्रैफिक के, उनका पालन हर किसी को करना चाहिए। ये हर किसी से अपेक्षा की जाती है। अगर कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, अगर धुंध में कोहरे में चल रहा है, बिना फॉग लाइट्स के चल रहा है, आपने देखा होगा अक्सर कि सड़कों पे हम लोग भी कभी कभी फंसे हैं उसमें, ट्रैफिक में, कि रात में जो है धुंध में, तो वो एक लाइन लगती है और गाड़ियां एक एक करके एक एक के पीछे टेल लाइट देखते हुए चलती हैं और अपना पूरा पूरा सफर कवर कर लेती हैं। उसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 120 की स्पीड से साएं से बगल से निकल जाएंगे तो आपको आगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा कोहरे की वजह से। मैंने एक्सप्रेसवे का कोहरा देखा है। वैसे भी इन जनरल आप इस समय देहातों में अगर यूपी में देखें तो कोहरा इतना अधिक है कि उसकी वजह से बहुत से रोड एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। लोग बाग मोटरसाइकिल स्कूटर से नीचे खड्ड में, खाई में गिर जा रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि रोड कहाँ पर है। बहुत से ये भी होता है कि जो ये ड्राइवर्स होते हैं ये अपने असिस्टेंट को बैठा देते हैं व्हील्स पे कि आप चलाइए, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ। इससे 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 नुकसानदेह और कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें, जब नियम सब बने हुए हैं, सारे लॉज हैं, सबको पता है कि ट्रैफिक के ये नियम हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट हाथ में आते ही लोग भूल जाते हैं, और खास तौर पर जो एक्सप्रेसवेज या हाईवेज की साइकोलॉजी होती है कि भाई यहाँ तो आप 100 से ऊपर गाड़ी भगाइए, चलाइए नहीं। लोग बात करते हैं ना, अरे वो एक्सप्रेसवे भगाते हैं, वहां तो गाड़ी, वहां तो स्पीड ऐसी होती है। तो एक ये भी साइकोलॉजी है कि अब हम एक्सप्रेसवेज पर आ गए हैं और एक आदत पड़ी हुई है कि भाई ठीक है 100 से ऊपर जानी चाहिए स्पीड। लेकिन जब मौसम बदलता है और ये कोहरा, ये स्मॉग हमारे सामने आता है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और कभी कभी तो होती नहीं। सुबह 4 बजे का वक्त आप उठा करके देखिए। आमतौर पर मैं अगर नोएडा जैसे शहर का एग्जांपल दूं तो यहां भी अगर आप मेन रोड पर आ जाइए तो आपको विजिबिलिटी वैसी नहीं मिलेगी। आपको बहुत एहतियात के साथ अभी से चलना होगा। अभी तो जनवरी आई नहीं है। परवेज बशीर जी हैं, पूर्व आरएम है यूपी रोडवेज के। परवेज जी, लोग अक्सर बस वालों और ट्रक वालों को बहुत कोसते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि एक तो लंबी दूरी पर जाना है, दूसरा ड्रंक एंड ड्राइव, और तीसरा ये कि भाई हाईवेज और एक्सप्रेसवे पर आते ही स्पीड जो होती है वो ऐसे फर्राटा भरने लगती है कि अपने आसपास देखते नहीं। हादसों की क्या इसके पीछे भी वजह होती है? ये भी एक वजह। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये खाली ट्रक और बस के लिए ही नहीं है, क्योंकि समस्या ये सभी जनमानस के लिए, और इससे बहुत बड़ी जनहानि भी होती है और बहुत बड़ी एक परिवार को सबको फेस करना पड़ता है। मसला ये है कि ओवर स्पीड की बात आई है, जैसे अभी डीजीपी साहब ने कहा, और ड्रिंक एंड ड्राइविंग की भी बात आई है। ये एक कारण है, लेकिन जब कोहरा पड़ता है तो चाहे कार ड्राइवर हो, चाहे वो बड़ा व्हीकल हो, सबको नियम के अंतर्गत ही चलाने की आवश्यकता होती है। ओवर स्पीडिंग की बात जहां तक आ रही है, अगर हाईवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी कोहरे में जहां कुछ नहीं दिख रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कहना कि हाई स्पीड और बहुत तेज स्पीड से वाहन चला रहे थे, जहां पर 10 किलोमीटर की स्पीड भी नहीं मेंटेन हो पाती है। खुद भी हम सभी गाड़ी से चलते हैं और ये महसूस करते हैं। तो ऐसी में खाली एक जैसे बात ये आ रही है, जैसे आपने शुरुआत की कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन सड़कों के साथ में हमें और भी सिस्टम डेवलप करने चाहिए थे जो हमने नहीं किए। ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे कौन से सिस्टम सर, मैं चाहूंगी विस्तार से आप बात रखते जाइए, क्योंकि ये बात जानी चाहिए। इस पर चर्चा कर रहे हैं तो फिर देखिए हर परत में जाना चाहिए। तो मेरा जो मानना है, मैं अपनी बात यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत महसूस ये करता रहा हूँ कि हमने सड़क बहुत अच्छी बना दी, लेकिन साइनेजेस की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, ओवर स्पीडिंग हो रही है। अगर वो पहले स्टेज पर वहां पर ब्लिंकर्स लगे हों, हर जहां पर कोहरा, आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, मौसम के जानकारियां पहले से हो गई हैं, तो कुछ किलोमीटर पर, चाहे 25 किलोमीटर पर, चाहे 20 किलोमीटर पे, इस तरह का हमारा कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक चीज को हम वो कर दें कि व्यवस्था जैसे करेंगे तो वहां पर साइनेजेस हों,
एलईडी लाइट से पहले ही बता दिया जाए कि यहाँ पर कोहरा है। लेकिन और सर इतनी जब दूर विजिबिलिटी तक कम होगी तो ऐसे में ये जो साइन बोर्ड या लाइट बोर्ड्स की आप बात कर रहे हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कितना काम काम करते आएगी? हैं, हाईलाइट होंगे, कोहरा है कहां से कहां तक कोहरा है वो दिखाई देगा। आदमी अपनी आप स्पीड कंट्रोल कर लेगा, जो भागता चला जा रहा है नहीं भागेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि आगे विजिबिलिटी नहीं है। विदेशों की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, चाहे यूरोप ठीक में है। कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पर हमेशा मौसम के इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने जो व्यवस्थाएं की, हमने सिर्फ एक सड़क बनाकर अपनी जिम्मेदारी समझ ली कि हमारा ठीक है, काम मतलब खत्म। मतलब आप ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ऐसे साइन बोर्ड्स हों जो कि फॉग में भी काम करें, चाहे वो बिल्कुल। लाइट के LED माध्यम वाले से हो, लाइट मतलब बोर्ड लोगों भी को LED एक के सेफ हैं रेंज तक signage। बता दें कि अब आगे क्या है, या उनको दिख जाए कि वो समय फॉग से है, ब्रेक लगा फॉग का पाए। इंडिकेशन, हाँ। वो फॉग का इंडिकेशन देगा और आपको बताएगा कि अपनी स्पीड कम करें। ये आपको गाइड करेगा। ठीक है। 20 किलोमीटर तक आप चले स्लो, फिर आपको अगर रास्ता क्लियर मिल रहा है तो वो बता दे कि आगे विजिबिलिटी ठीक है, क्योंकि आजकल मौसम का हर चीज का पूर्व अनुमान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एनएचआई को भी काम करने की जरूरत है, मौसम विभाग को भी सेंट्रलाइज करने की जरूरत है, और इस मौसम में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी एक कंट्रोल रूम टाइप का बनाकर चलिए, इन हाईवेज ये पर जहां पर हमें एक पैरेलल व्यवस्था जो है आपने इसमें पैरेलल add on व्यवस्था करने की चलानी बात पड़ेगी। करी कि भाई केवल जैसे सड़क या एयरलाइंस में हाईवे है। और एक्सप्रेसवेज बनाने से काम नहीं चलेगा, वहां पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, मौसम के Naturally। अनुकूल लोगों को आगाह करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम हो, चाहे वो लाइट के थ्रू हो, चाहे वो अनाउंसमेंट साउंड के थ्रू हो, किसी तरह की बिल्कुल। प्रोग्रामिंग हो, कुछ हो, लोगों को समय से बताया जा सके। ठीक है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। साथ रुपेश कुमार जी हैं, प्रदेश मंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ से। रुपेश जी, आप सुन रहे हैं कि रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, संयमित होकर ना ड्राइव करना, ड्रंक एंड ड्राइव, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो बस ड्राइवर्स हों। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं, जो हादसा वहां एक्सप्रेसवे मथुरा के पास में हुआ है। जल गए वाहन, कई लोग जिंदा जल गए, और जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत ऐसी है कि आंकड़ा बढ़ रहा है मरने वालों का। तो ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं, और एक दो नहीं, बैक टू बैक आप देखिए, कहीं 11 गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं, कहीं 13 गाड़ियां भिड़ जाती हैं, कहीं 7 गाड़ियां बैक टू बैक कोहरे की भेंट चढ़ गई। उसमें पता चलता है कि 3 बसें थी, कहीं पता चलता है 2 ट्रक थे, 6 गाड़ियां थी। ये सब कोलिजन कैसे हो जाता है, और जो ड्राइव कर रहा है उसको क्या एहतियात रखना चाहिए? रुपेश जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका साउंड ऑफ है आप ही की तरफ से। जी बताइए, और या अगर कोई दिक्कतें उस दौरान ड्राइवर्स को होती हैं तो उससे भी अवगत कराइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चालक नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए। ये कहीं ना कहीं जो कंपनियां आज की तारीख में गाड़ियां निकाल रही हैं, जो लाइट व्हाइट लाइट लगा रहे हैं, इनको ओला लाइट लगानी चाहिए। इससे दुर्घटना बहुत कम हो सकती है। अगर कोहरे की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बनी है तो हम ये यही कहेंगे अपने ड्राइवर भाइयों से कि अपनी गाड़ी को मिनिमम 20 से 30 स्पीड में रखिए और गैप बना के चलिए, जिससे एक्सीडेंट ऐसी जो घटनाएं होती है ये ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि लाइट्स कहाँ लगानी चाहिए, थोड़ी अनक्लियर हाँ, आवाज है। जो लाइट आज की गाड़ी में डिबिया लाइट लगा के कंपनियां दे रही हैं, हाँ। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण है मैडम। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो फॉग को सपोर्ट नहीं करती हैं? नहीं करती है फॉग को सपोर्ट, यही सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। अच्छा, मतलब ये बात आप बड़े वाहन की कर रहे हैं या आमतौर पर हर 4 व्हीलर की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जैसे हम रोडवेज की बसें हैं, हम अपनी गाड़ियों में तो प्रोग्राम लगाते हैं, लेकिन जो अनधिकृत तरीके से वाहन चल रही है, ठीक है ना, जो बसें चल रही है दिल्ली से फैसलाबाद तक चल रहे हैं, उनमें सब लाइट लगी, प्रोग्राम लगे, उनके अनट्रेन ड्राइवर होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि ड्राइवरों को, यानी कम विजिबिलिटी। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ कि कम विजिबिलिटी में अगर गाड़ियों की भी फॉग लाइट्स ऑन नहीं है, या फिर वो प्रॉपर फॉग लाइट्स नहीं है, खाली पार्किंग लाइट्स के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं कोहरे के अंदर, तो वो भी एक कारण आप बता रहे हैं कि पता नहीं चलता कि कौन कितनी दूरी पर है, और जब तक ब्रेक लगाने की नौबत आती है डिस्टेंस इतना कम होता है कि ये कोलिजन हो जाता है, ये भिड़ंत हो जाती है। हमारे साथ डॉक्टर राशि अग्रवाल है, मनोचिकित्सक, उनसे समझते हैं। डॉक्टर राशि अग्रवाल, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया कि लोग चर्चा करते हैं ना कि भाई क्या हाईवे बना है, क्या एक्सप्रेसवे बना है, एकदम मक्खन की रफ्तार से गाड़ी भागती है, सरपट दौड़ती है। तो हमने पूर्व में तस्वीरें भी देखी कि कुछ लोग बर्थडे मना रहे हैं, कुछ लोग बाइकर्स का गैंग लेके वहां पर निकल गए हैं,
स्पीडिंग वहां पर हो रही है। तो एक एक ड्राइवर की साइकोलॉजी समझें कि एक लंबा चौड़ा बढ़िया सड़क हाईवे उनको मिल गया है जो आमतौर पर खाली दिखाई दे रहा है, और उनके हाथ में स्टीयरिंग है, स्पीड लिमिट वहां पर बढ़ा सकते हैं, उनको लग रहा है कि मैं बढ़ा दूं तो वहां क्या ड्राइविंग होगी। तो ये एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें कि किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या वो कौन सी चीज है जो इतना किक अंदर से कर रही है कि भाई स्पीड बढ़ाइए, रील बनाइए। ये बिल्कुल आपने सही बात शुरू करी यहाँ पे कि ये एक्चुअली वीडियोस देखने से, क्योंकि अगर कोई एक नई जनरेशन है और वो देखती है कि दूसरे ने ये बनाई है, तो इससे भी एक दूसरे को ये मोटिवेट तरीके से करने लगते हैं कि ये करता है तो हम भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इस तरीके की भी वीडियो आ रही हैं और हम देखते हैं कि जैसे आपने बोला बर्थडे मनाने वाली, या इतनी स्पीड अपनी स्पीडोमीटर की डालते हैं कि कितना हम ये स्पीड कैच कर सकते हैं। इसके अलावा कैच भी इन लोगों को करा जा रहा है, इनके खिलाफ फाइन भी होते हैं, जो भी एक मैसेज देता है समाज में कि हाँ ये करना गलत है। मैं ये मानती हूँ कोई भी काम जो हम रोज करने लगते हैं शायद उसकी किसी ना किसी तरह से वैल्यू कम हो जाती है। यानी जनरली जो लोग बहुत लंबी लंबी कार्स चलाते हैं, बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं, तो शायद उनका थोड़ा अटेंशन स्पैन या फिर उनकी उसको लेके हेवीनेस ऑफ द सिचुएशन कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान देना, चौकन्ने रहना, ड्रंक ड्राइविंग ना करना, थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, या फिर रादर ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे कि हम संभाल लेंगे, कोहरा ही तो है कोई बात नहीं, इतनी तो गाड़ी हम रोज चलाते हैं, तेज होगा तो क्या हुआ, मैं तो 20 साल से गाड़ी चलाता हूँ। तो जनरली वो मेंटालिटी में आना शुरू हो जाता है कि ये बहुत कॉमन बात है और ये हम कर ही सकते हैं, और दूर दूर तो तक कहीं ना चेकिंग के कहीं लिए भी कोई नहीं मिलेगा, ये भी लोगों के बिल्कुल जहन में बिल्कुल होता है। सुबह के समय स्पेसिफिकली, ये तो हर साल की कहानी है, हर साल कोहरा आएगा। बिल्कुल जैसे सर लोगों ने पहले बोला, रोड में चेंजेस होने चाहिए, ब्लिंकर्स होने चाहिए, बट सबसे बड़ी चीज ये भी होना चाहिए कि हम एज सिटीजन्स भी तो जागरूक रहें, हम खुद की सेफ्टी तो अपने हाथ में रखें कि हम एक लिमिटेड स्पीड में चलाएं। जो वहाँ 120 या 140 है उसे चैलेंज नहीं समझना है कि हमें इसे क्रॉस करके ही किसी को कुछ प्रूव करना है, क्योंकि कोहरे में धीमे धीमे चलाना ही एक बहुत आइडियल सिचुएशन है। उस समय मोबाइल ना यूज करना, ड्रंक ड्राइविंग ना करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर नींद आ रही है, सुबह का समय है, फॉग है, विजिबिलिटी कम है, तो आपके नेचुरल जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो और स्लो हो जाएंगे। उसके ऊपर किसी ने नशा कर रखा है तो वो और खराब हो जाएगा। पर रोज ये याद रखना कि जब हम घर से निकलते हैं, चाहे वो काम हम कितनी भी बार कर चुके हैं, हमें हर बार उतना ही चौकन्ना होना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ यातायात प्रहरी ओम रायजादा जी हैं जो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग नियम माने। ओम रायजादा जी बताइए, ये जो बीड़ा आपने उठाया है समाज में लोगों को जागरूक करने का, उन्हें टोकने का, ट्रैफिक नियम बताने का, क्या लोग सुनते हैं या नियम क्यों तोड़ते हैं? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप भी निकलते होंगे, देखिए, इंटरेक्शन आपका होता होगा। नमस्कार जी। जी देखिए, ऐसा है कि नियम कहते हैं ना कि बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए ही। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को स्वयं से बुद्ध होना पड़ेगा। उसके अंदर बुद्धत्व जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे को ब्लेम गेम चलती रहेगी। सबसे पहले आप बुजुर्ग पहले जैसे बताते थे ना कि चलियो ना सांझ, रुकियो ना मांझ, तो उनकी बात में कुछ दम था। लेकिन अब आधुनिकता इतनी आ गई है, सड़कें अच्छी बन गई हैं, यातायात इतना अच्छा हो गया, साधन इतना अच्छा हो गया है, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का तो दिन रात चल रही है जिंदगी। लेकिन आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कभी भी मत चलिए सड़कों पर। मुझे कल ही कन्नौज से आना था, कल जी, आज अभी इंटरव्यू हो रहा है मेरा या बात हो रही है, तो कल कन्नौज से चल रहा था 7 बजे। जब मैंने कोहरा देखा तो मैं 11 बजे निकला हूं। 120 की लिमिट है बिल्कुल खुले रास्ते पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की। मैंने गाड़ी 100 से ज्यादा जाने नहीं दी। और आप आगरा के बाद नोएडा तक की स्पीड 75 कर दी गई है। शायद सड़क पे मैं ही सबसे कम स्पीड से चलने वाला व्यक्ति था, बाकी सब गाड़ियां आगे निकाल के। किसी को पता नहीं है कि नोएडा आगरे से नोएडा की स्पीड अब 75 कर दी गई है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है मोरल पुलिसिंग की। भाई, अगर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है तो एक जगह से दूसरी जगह का सारा की सारा विवरण एक जगह, जितने भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के रास्ते हैं वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। लोगों को चढ़ने ना दें। भाई, हवाई जहाज रोक देते हैं,
ट्रेनें रोक देते हैं, तो आप सड़क क्यों नहीं रोक सकते? ठीक है। तो वो भी बात है। अभी किसी साहब ने बताया कि साइनेजेस जो है वो छुपे पड़े हैं पेड़ों पे, एक्सप्रेस वे पे। कितनी शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज हैं। ये चाहे तो वो महत्वपूर्ण बात आप लखनऊ प्रकाश में ला रहे हैं कि जो साइन बोर्ड लगे भी हैं वो पेड़ों और झाड़ों के पीछे छिपे हुए हैं। पेड़ों की डालियों छुपे हैं। और एक चीज सुन लीजिए, हाँ। जो गाड़ियों को खड़ी करने की जगह बनाई हुई थी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस जी। की, वो जगह बंद कर दी। आप, ये जरूरी नहीं है कि जो लखनऊ से चला है आदमी और आगरे तक आते आते मौसम नहीं बदलेगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि लखनऊ से जो चला आदमी आगरे के लिए, तब मौसम साफ था, रास्ते में मौसम बिल्कुल बिगड़ सर, आप सकता तो है। आगरा और लखनऊ की बात कर रहे हैं, मैं आपको नोएडा और गाजियाबाद का बता रही हूँ। कई बार बारिश में कोई यकीन नहीं करता कि वहां बारिश हो रही थी। तो इसमें जो जगह गाड़ियों को खड़ी करने के लिए बनाई गई थी, वो जगह बैरिकेड कर दी गई है, वो जगह अब बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर सामने कोहरा आता है, पहले तो अनाउंस करें भाई। टेक्नोलॉजी, जब आप टिकट मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई साउंड के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी लाई जानी चाहिए। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो ऐसे में ब्लिंकर, साइन बोर्ड्स, ये किस हद तक काम कर पाए? आप गाड़ी को घुसने मत दो। जब आप सब जगह लिंक्ड हैं आपके, तो वहां पर एक व्यक्ति बंद कर दो, आप अपनी साइड से लगाइए, गाड़ी खड़ी हुई है, आगे का रास्ता खराब है। अगर आगे का रास्ता खराब है धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से, तो ये भी सब जगह पर ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप पैसा कलेक्ट करने के लिए लोग लगा लेते हैं, आप इसके लिए भी लगाइए लोग कि भाई हम खोलेंगे नहीं बैरियर, बिल्कुल बंद कर देंगे बैरियर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से या क्या इंतजाम सरकारों की तरफ से होनी चाहिए, उस पर तुम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक शब्द होता है या एक जिम्मेदारी होती है जिसको कहते हैं सिविक सेंस। ये पहलू इग्नोर ना हो जाए, इस पर भी हमको बात करना होगा, क्योंकि अपनी जान की सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की भी होती है कि आप जब आप रोड पर निकले तो क्या आप नियम मान रहे हैं, आप कितने सतर्क हैं कि सामने इतना कोहरा है, इतनी चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, तो आखिर उस पर्टिकुलर स्थिति में तो कम से कम आपको सारे नियम मानने चाहिए। एहतियात के तौर पर कितना डिस्टेंस लेकर चलना चाहिए, कितनी स्पीड में आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी आगे गाड़ी है, विजिबिलिटी कम है। परवेज बशीर जी, एक और शिकायत आती है कि ड्राइवर्स आपस में रेस भी लगाते हैं, खासतौर पर ट्रक वाले या फिर जो रोडवेज बस के ड्राइवर्स हैं, उस चक्कर में भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। आस्था जी, आप जो बात कह रही हैं वो भी बात अपनी जगह है, और परिवहन निगम में मैं चूंकि रहा हूं, हम लोगों ने इनकी ट्रेनिंग भी रेगुलर बेसिस पे होती रही है, और डेली काउंसलिंग का भी एक मैकेनिज्म रोडवेज ने पिछले कई सालों में डेवलप किया कि मॉर्निंग में जब गाड़ी डिपो से निकला करती थी तो उसको ड्राइवर्स को इकट्ठा करके उनको एक जगह पर काउंसलिंग की जाती थी कि इस कोहरे में कैसे चलना है, कहाँ पर गाड़ी को रोकना है और कहाँ पर ब्रेक लगाना है। इवन कोहरे के मौसम में, सर्दी के मौसम में उनको थर्मस फ्लास्क भी दिए जाते थे कि उनको रास्ते में अगर नींद आ रही है तो कहीं गाड़ी रोक लें, चाय पी लें, और इसके साथ में यात्रियों को भी समझाने की भी जरूरत हो जाती थी। माफ कीजिएगा, उस दौर में ऐसे एक्सप्रेसवेज तो नहीं होंगे, हाईवे जरूर होंगे, हम लेकिन इतने अब ज्यादा तो पुराने जैसे एक्सप्रेसवे का जाल बिक चुका है, लोग बाग बड़ी संख्या में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो अब आपको लग रहा है कि अब एक कदम और आगे जाने की जरूरत है? निश्चित रूप से इसमें और सुधार की जरूरत है, और ड्राइवर्स को भी अवेयर करने की और ज्यादा जरूरत है, और पब्लिक को भी, जो पैसेंजर्स हैं उनका भी एक मोटो रहता है कि किसी तरह से हम घर पहुंच जाएं। ड्राइवर अगर मना भी करता है तो उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, बाकी वाली गाड़ी जा रही है, आप क्यों नहीं चल रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है जो प्रैक्टिकली पैसेंजर नहीं समझते, सोचते हैं कि मैं पहुंच जाऊं। और आज की तारीख में जैसे कि हमारे ओम राजादा साहब ने कहा कि हम पहले घर से जब निकलते तो ये मान के चलते थे कि हम सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन आज जब तक घर से निकलकर और वापस घर पे ना आ जाएं, तब तक आदमी को ये चिंता ही रहती है, और घर वाले चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा पेरेंट्स वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को और शहरों में इस तरह के प्रोग्राम करें। क्योंकि मैं सुभारती यूनिवर्सिटी में रह रहा हूं, और सुभारती ने एक संस्था बनाई है राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, तो हम लोग उसके माध्यम से मेरठ शहर के और आसपास के जनपद में भी हम लोग जाकर बच्चों के इस तरह से काउंसलिंग का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और ताकि लोग इससे अवेयर हों कैसे कि दुर्घटनाएं ना हो। जागरूकता भी सिखाए जाने की जरूरत है, और लोगों को लगातार जगाते भी रहने की जरूरत है कि आपको भूलना नहीं है, मौसम खराब है, कम से कम तब तो नियम मान लो, बाकी समय तो लोग जो तरकीबें लगाते होंगे, क्या करते होंगे, बच के निकलते होंगे, लेकिन जब मौसम खराब है तो ये सिर्फ आपके जान के नहीं, आसपास भी लोगों की जान की परवाह करिए। पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, लोग जिंदा जल गए इस हादसे में।
ये कितनी डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें हैं। ये घटना भुलाए नहीं भूल रही है। डॉक्टर राशि अग्रवाल, देखा देखी भी बहुत स्पीडिंग होती है क्या? जैसा अभी जिक्र कर रहे थे परवेज साहब की, पैसेंजर्स ही कई बार दबाव बनाते हैं या गाड़ी में बैठे लोग ही दबाव बनाते हैं कि अरे देखो तुम तो अभी तक इतनी स्पीड पे चला रहे हो, बराबर से वो मॉडल की गाड़ी थी वो तक तुमसे आगे निकल गई, या हमारे से आगे तो एक बाइक भी निकल जाएगी, कैसे गाड़ी चला रहे हो? ऐसी भी चीजें होती हैं। हाँ जी, ये सही बात है क्योंकि हम कंपैरिजन की दुनिया में जीने लगे हैं कहीं ना कहीं, और हर जना हर समय जल्दी में ही है। किसी से भी आप कभी भी पूछेंगे वो हर जगह लेट ही पहुंच रहे होंगे और वो हमेशा जल्दी में होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेचर में आ गया है कि सारा काम एंड मोमेंट पे करा जाए और फिर तेज चलाई जाए और फिर ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग हो। आप कितनी बार जो लोग हाईवे और एक्सप्रेसवे यूज करते हैं, स्पेशली ये मथुरा आगरा वाला क्योंकि बना हुआ बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं सब लोग ने ये फील करा है गाड़ी साइड से कितनी तेज से गई, अरे ये कर रहा है। बट अगर उसी समय वो चलाने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको लगा अरे ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ठीक है, या फिर उनको अपनी ईगो पे वो वाली चीज ले गए जो स्पेशली हम कहेंगे कि यंग एज में शायद थोड़ा सा ज्यादा होता है तो है। और जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, कई बार लोग उसको उकसा के भी दबाव बनाते हैं, अलग अलग तरीकों से उसको उकसाते हैं कि भाई स्पीड बढ़नी चाहिए या हमें लेट हो रहा है, वो पहुंच गए आप पीछे रह गए। तो मिला जुला के ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे इस तरह के भीषण हादसों को रोका भी जा सकता है या उनको कम से कम किया जा सकता है। लोगों को नियम मानने की जरूरत है, सतर्कता और संयमित रहकर गाड़ी चलाने की जरूरत है, और सरकारों को काम करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, घना कोहरा है, विजिबिलिटी कम है। आप और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें और देखें कि सड़कों पे कैसे लोगों को आगाह किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। साइन बोर्ड काम नहीं कर रहे, लाइट काम नहीं कर रही, तो क्या साउंड का सहारा लिया जा सकता है, क्या कोई वहां पे किसी को तैनात किया जा सकता है? इन सभी संभावनाओं पर विचार होना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही, इसी अपील के साथ कि अपनी जान की सुरक्षा खुद के भी हाथ में होती है। कम से कम नियम को मानिए, संयम रखिए और तब सड़क पर जाइए। खुद भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए और औरों की भी जान का ध्यान रखिए। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।